नमस्कार, 7+ हेडलाइंस में आपका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर की दोनों राजधानियों में सचिवालय मंगलवार से ई-ऑफिस व्यवस्था के साथ एक साथ काम करेंगे। पिछले 6 महीने से बंद पड़े श्रीनगर सचिवालय में मंगलवार से कामकाज शुरू हो जाएगा। कोरोना से उपजे हालात में इस बार जम्मू कश्मीर में दरबार मूव नहीं किया गया है। ऐसे में जम्मू के सचिवालय जम्मू से व कश्मीर के कर्मचारी श्रीनगर सचिवालय से काम करने जा रहे हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के मंगलवार सुबह श्रीनगर सचिवालय में गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण करने के साथ ही श्रीनगर सचिवालय के विभागों में पेपरलेस व्यवस्था में कामकाज शुरू हो गया। इस बीच श्रीनगर में सचिवालय खुलने के साथ कामकाज को सुचारू बनाने की मुहिम जोर पकड़ लेगी। जम्मू से जरूरी रिकॉर्ड वाले ट्रक 15 मई को श्रीनगर पहुंचेंगे। उनके आते ही श्रीनगर में 17 मई से कामकाज जोर पकड़ लेगा। सरकार द्वारा बनाए गए रोस्टर के अनुसार प्रशासनिक सचिव 17 मई से श्रीनगर सचिवालय में हाजिरी देने लगेंगे। विभागों के प्रशासनिक सचिवों को दोनों सचिवालयों में 15-15 दिन मौजूद रहकर कामकाज को तेजी देनी होगी। शहर की सब्जी मंडियों में रश थमने का नाम नहीं ले रहा, जिससे कोविड से बचाव के लिए दिशा निर्देशों की लगातार अवहेलना होती जा रही है। परेड, सतवारी, इंदिरा चौक, महेशपुरा चौक व अन्य मंडियों में सब्जी व फलों की दुकानों पर लोगों का रश जुटा रहता है। प्रशासन ने सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक ही सब्जी की दुकानें खोलने की इजाजत दी है। यही कारण है कि सुबह सभी लोग सब्जी व फल की खरीद के लिए टूट पड़ते हैं। इससे रश हो जाता है व 2 गज की दूरी के नियम का पालन नहीं हो पा रहा है। कारोबारी का कहना है कि सुबह दुकानें खोलने में ही 7 बज जाते हैं, उसके बाद 3 ही घंटे बचते हैं। इस बचे समय में लोग यहां पर सब्जियां लेने के लिए टूट पड़ते हैं। हालांकि व्यापारी लोग शारीरिक दूरी बनाने के लिए लोगों को कहते भी हैं, मगर सबको सब्जी चाहिए और नियमों की अवहेलना हो ही जाती है। नरवाल मंडी के थोक व्यापारी का तो ये कहना है कि प्रशासन को चाहिए कि शहर की मंडियों का समय कम से कम 1-1.5 घंटे के लिए बढ़ा देना चाहिए। इससे लोगों की भीड़ पर कुछ अंकुश तक लग सकेगा। प्रशासन 4 घंटे के लिए सब्जी की दुकानें खोलने देती है, लेकिन दुकानें खुलने में ही 1 घंटा लग जाता है। वहीं 10 बजते ही पुलिस दुकानें बंद करवाना शुरू कर देती है। यही कारण है कि सब्जी की दुकानों पर रश बना रहता है। दुकानों का समय कुछ समय के लिए बढ़ा दिया जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें सुरक्षा बलों ने लश्कर तैयबा के 3 आतंकियों को मार गिराया। मारे गए आतंकियों की अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है। इससे पहले शोपियां जिले में 6 मई को हुई मुठभेड़ में 3 आतंकी मारे गए थे। इस दौरान एक आतंकी ने आत्मसमर्पण भी किया था। अनंतनाग मुठभेड़ को लेकर आईजी कश्मीर विजय कुमार ने बताया कि लश्कर तैयबा के 3 आतंकियों को मार गिराने में सफलता मिली है। बता दें कि जिले के कोकरनाग इलाके में आतंकी गतिविधियों की सूचना मिली थी। इसी के आधार पर सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम ने इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया। घेरा सख्त होते देख छिपे हुए आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग करना शुरू कर दी। इसके बाद सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला और 3 आतंकियों को मार गिराने में सफलता पाई। जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए 17 मई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। इस बीच कश्मीर में आज यानी 11 मई से आगामी 16 मई तक बारामूला बनिहाल रेल सेवा को भी रद्द कर दिया गया है। उत्तर रेलवे द्वारा शेयर की गई जानकारी के मुताबिक जम्मू कश्मीर सेक्शन के बारामूला बनिहाल के बीच चलने वाली सभी ट्रेनें 16 मई तक कैंसिल रहेंगी। कश्मीर में करीब 11 महीने के बाद 22 फरवरी 2021 को रेल सेवा बहाल की गई थी। कोरोना महामारी की वजह से कश्मीर में लंबे समय तक बंद रही ट्रेन सर्विस को 22 फरवरी से बनिहाल बारामूला के बीच शुरू किया गया था। आपको बता दें कि 137 किलोमीटर के बनिहाल बारामूला सेक्शन में 17 रेलवे स्टेशन आते हैं। जम्मू कश्मीर में बढ़ते कोरोना मामलों पर सांसद जुगल किशोर शर्मा ने आज सरवाल अस्पताल का दौरा कर वहां की स्थिति का जायजा लिया। इस मौके पर अस्पताल की ओर से कोविड मरीजों को दी जाने वाली सुविधाओं को भी जांचा गया। इसी के साथ सरवाल अस्पताल प्रशासन को कोरोना मरीजों की देखभाल व इलाज में कोई कोताही न बरतने के दिशा निर्देश जारी किए गए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस महामारी से निपटने के लिए प्रशासन दिन रात हर संभव प्रयास में जुटा हुआ है। आशंका जताई जा रही है कि जल्द ही स्वास्थ्य विभाग की टीमों की कड़ी मेहनत से जम्मू कश्मीर से कोरोना महामारी को जड़ से खत्म किया जाएगा। देखिए, इस समय हम सरवाल हॉस्पिटल में हैं और हमारे साथ पूर्व मंत्री और जहां के पूर्व विधायक सत शर्मा जी हैं। आप देख रहे हैं कि इस समय मेडिकल सुप्रिटेंडेंट साहब और हमारे जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट के एससी साहब भी जहां पर हैं। और जब पिछले दिनों हम जहां पर आए थे तो हमने देखा था कि जो ऑक्सीजन प्लांट जो है उसमें कुछ परेशानियों की वजह वो शुरुआत उसकी नहीं हो सकी थी। तो आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं कि वो जो पहले वाला टेंडर था वो कैंसिल हो चुका है। नया टेंडर जो है किसी दूसरे को अलॉट हुआ है
और आज एससी साहब ने हमें बताया कि 30 दिन के अंदर हम ये जो ऑक्सीजन प्लांट है इसका शुभारंभ कर देंगे, लोगों को जहां से ही गैस जो है ऑक्सीजन जो है वो मिलेगी। लेकिन जैसे ही ये ऑक्सीजन प्लांट शुरू होता है उससे बहुत बड़ा लाभ जो है वो आसपास की जनता को भी मिलेगा। और विशेष तौर पर यो हॉस्पिटल में कभी हम सुनते हैं कि गैस की कमी आ रही है, उस हॉस्पिटल में गैस की कमी है, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं और ऑक्सीजन नहीं है, तो वो कमी भी जो है वो दूर होगी। और ये जो ऑक्सीजन प्लांट है यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर भर के हम दूसरे स्थान पर भी भेज सकते हैं। कांग्रेसी व आजाद पार्षदों ने भाजपा के सांसदों पर इस संकट के दौर में लोगों से दूरी बनाए रखने का आरोप लगाया। आयोजित पत्रकार वार्ता में पार्षदों ने कहा कि लोगों ने इन जम्मूपुंज सांसद व कठुआ उधमपुर सांसद को जिताने के लिए अपना समर्थन दिया था, लेकिन आवाम पर संकट के दौर पर लोगों की सुध लेने के लिए कोई भी एक बार नहीं आया, जिसके लिए लोगों में इन सांसदों के प्रति खासा गुस्सा है। उन्होंने कहा कि सत्ता में ना रहते हुए भी नेका के सांसद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने राशि प्रदान की थी, लेकिन सत्ता में रहकर भी लोगों को राहत देने के लिए इनके पास कोई फंड नहीं है, जो कि बहुत ही निंदनीय है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेटर हमारे अमित गुप्ता जी, प्रीतम सिंह जी, हम सबका ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद ये है कि हमारे जो एमपी जुगल किशोर शर्मा जी जो कहीं पे गुम हो चुके हैं, हमारे एमपी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो कहीं पे गुम हो चुके हैं, हमारे मेयर चंद्रमोहन गुप्ता जी जिनके ऊपर आज जम्मू शहर की सबसे बड़ी जिम्मेवारी है, हमारी डिप्टी मेयर एडवोकेट पूर्णिमा शर्मा जी जो हमारी डिप्टी मेयर हैं, आज वो कहीं ना कहीं अपने घरों में छुप कर बैठे हैं। मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि जो 2020 में जब कोरोना शुरू हुआ था तो आपने इतनी मशीनरी ली, आज जम्मू शहर के अंदर सैनिटाइजर की कमी आ रही है, वार्डों में सैनिटाइज नहीं हो रहा। मैं पूछना चाहता हूं आज मेयर साहब से कि मेयर साहब आप जम्मू के मुखिया हैं, अगर इस वक्त हमारी इलेक्टेड असेंबली गवर्नमेंट नहीं है, एमएलए नहीं है, तो की तरफ से जो आम जनता बख्शीनगर के अंदर जो कोविड के दौरान लोग मर रहे हैं वो भी ये मीडिया बंधु बता रहा है। हमेशा ये अपनी ड्यूटी की गवर्नमेंट मीडिया पे आरोप लगा रही है, आप हमेशा नेगेटिव खबर बता रहे हैं। यही मीडिया भाई बहन आम घर घर जाके रोडों पे जाके जो भी गवर्नमेंट की डायरेक्शन आती है, यही हमारे मीडिया भाई पल पल की खबर आम जनता जो घर पे बैठी है उनको एक एक पल की खबर बता रहे हैं। मैं आपके साथ एक मुद्दा और जोड़ना चाहता हूं आम जनता के लिए कि आज राशन डिपो में राशन नहीं मिल रहा। लोग कोविड से तो मरेंगे मगर भूखमरी से तो ज्यादा मरेंगे। जो लोग दिहाड़ीदार हैं, जो रेड़ी फड़ी लगाते हैं, ऑटो रिक्शा, मेट्रो ड्राइवर, कंडक्टर, जो लोग आम लोगों के घर जाके काम करते हैं, दुकानों पे काम करते हैं, आज उनके घर में इतना बुरा हाल है कि वो राशन भी अपने घर में नहीं डाल सकते। जम्मू कश्मीर में आए दिन कोरोना संक्रमितों की संख्या में हो रही बढ़ोतरी पर लगाम लगाने के लिए बीजेपी ने भी प्रशासन को सहयोग देने की बात कही। त्रिकुटा नगर पार्टी कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता सहित युद्धवीर सेठी ने कोरोना महामारी पर सेवा ही संगठन पार्ट 2 का गठन किया, जिसमें पार्टी के विभिन्न मोर्चों के प्रधान व उप प्रधानों की टीमों का गठन किया गया। ये सेवा ही संगठन पार्ट 2 की टीम प्रशासन से लेकर लोगों को राहत देने के लिए कार्य करेगी, जिसमें जम्मू कश्मीर में बढ़ते कोरोना मामलों पर लगाम लग सके। और अगर कमी है तो सरकार तक इन चीज़ों को पहुंचाया जाए, तो उसका काम श्रीमान बाली भगत जी जो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं और इसके साथ श्रीमान अरविंद गुप्ता जी जो भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हैं उनको रखा गया है। इसके साथ ही टेस्टिंग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, क्योंकि जब तक टेस्टिंग नहीं होगी तब तक कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है, इसके लिए जगह जगह सरकार की तरफ से तो कैंप लगाए ही जा रहे हैं, लेकिन जहाँ पर टेस्टिंग नहीं होती वहाँ पर इस प्रकार की व्यवस्था हो, उसके लिए श्रीमान शक्ति परिहार जी जो पूर्व मंत्री हैं एवं श्री राजीव शर्मा जी जो पूर्व एमएलए अखनूर के,
उनको नियुक्त किया गया है। एक बड़ा ज़रूरी है कि इस वक्त में जो हमारी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो हमारी NGOs हैं, वो भी अपने अपने तौर पर बहुत काम कर रही हैं। तो उनको सभी हम एक दिशा की ओर बढ़े और एक दूसरे से बात करके कि ये NGO क्या कर सकती है, दूसरी क्या सेवा कार्य कर सकती है, इसके लिए हमारे जम्मू के मेयर श्रीमान चंद्र मोहन गुप्ता जी को रखा गया है। उनके साथ हमारे सीनियर लीडर ठाकुर नारायण सिंह जी रहेंगे। सीडी अस्पताल गत दिनों कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन ना मिलने से खासा चर्चा में बना रहा। इसी को लेकर सीडी अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर राजेश्वर शर्मा ने इस पर सफाई देते हुए कहा कि अस्पताल में सारी सुविधाओं को पूरा कर लिया गया है। अचानक से मरीजों में बढ़ोतरी होने से कुछ रश बढ़ जाता था, लेकिन अब प्रशासन ने इन कमियों को पूरा कर लिया है, जिस पर सुपरिटेंडेंट ने लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत पेश न आने देने की बात कही। ऐसा है कि किसी को भी कोई भयभीत या डर की या खौफ की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे पास सारी सुविधाएं इंटैक्ट हैं। पिछले 2-3 दिन पहले जो कुछ वायरल हुई थी फ़ोटो, उसमें सारे पेशेंट जो थे, आपने देखा होगा कि सारे के सारे ऑक्सीजन सपोर्ट पे थे, हॉस्पिटल से थे और सारे के सारे कंफर्टेबल थे। ऐसा है कि जब 75 या 77 सीटी करने के लिए आ जाएं तो ये जाहिर है कि थोड़ी बहुत लाइन लगेगी। तो आप खुद देख सकते हैं कि CT स्कैन के नीचे और सामने वहाँ एक बहुत बड़ा शेड बना हुआ है और आगे पीछे चेयर्स लगी हैं। नीचे आप खुद देख सकें कि नीचे भी कुछ चेयर्स हमने, जब तक ये बने ना ट्राइज वाला वो काम चल रहा है, ये देखें, और टेंट लगा के नीचे चेयर्स लगाई हैं, स्टील की चेयर हैं, बेंचेस हैं, बैठने वाले हैं। तो कुछ लोग जो CT स्कैन करवा के निकलते हैं, उनको 5 मिनट वेट करना पड़ता है। रिपोर्ट में गर्मी है, ऊपर नहीं बैठना चाहते, हमने उनको समझाया भी है। तो जो 2-4 पेशेंट थे कंफर्टेबली नीचे जाके पार्क में बैठ गए कि हम ठीक हैं, 2-4 मिनट जब तक रिपोर्ट आती है वेट करें। लेकिन आज तक कोई पेशेंट ऐसा नहीं गया जिसको हॉस्पिटल से ऑक्सीजन ना मिली हो या जिसको बेड ना मिला हो। हाँ, मैं कोविड-19 को देखते हुए DRDO द्वारा जम्मू और कश्मीर में 500 बेड का निर्माण करने का निर्णय लिया गया है, जिसमें जम्मू के भगवती नगर स्थित यात्री निवास के पास 500 बेड के निर्माण में दिन ब दिन तेजी देखी जा रही है। 500 बेड का बनने वाला ये कोविड अस्पताल मई माह के अंत तक पूरा हो जाएगा, जिससे जम्मू में कोरोना महामारी के मरीजों को काफी हद तक राहत मिलेगी। ये DRDO की तरफ से 500 बेडों का निर्माण यहाँ हो रहा है भगवती नगर एक्सटेंशन में, यहाँ जहाँ यात्री निवास के पीछे। तो इससे सहूलियत होगी। जिस तरह मुश्किलात आ गए, मुसीबतें आ गई, बाकी स्टेटों में बेड नहीं मिल रहे हैं, ये एम्बुलेंसेस रास्ते में खड़े हैं, 50-50, 60-60 एम्बुलेंसें खड़े हैं, उस मुसीबत से निजात होगी जम्मू के लोगों के लिए, जम्मू की पब्लिक के लिए ये बहुत एक सहूलियत होगी। DRDO स्पेशली यहाँ 500 बेडों का हॉस्पिटल बना रहा है, ये तो बेहतरीन है। और शहर देखिए आप कैसे बन रहा है, मैं भी इसलिए आया नज़र देने के लिए कि इससे मुश्किलात दूर हो जाएंगी जम्मू के निवासियों के लिए। ये जो DRDO की तरफ से कोविड का हॉस्पिटल बनने जा रहा है 500 बेड का, मैं तहे दिल से DRDO का और एडमिनिस्ट्रेटर का और गवर्नमेंट का शुक्रगुजार हूँ कि जैसे कि पूरे हिंदुस्तान में त्राही मची हुई है। हर एक कोविड पेशेंट बेड के लिए, ऑक्सीजन के लिए दरबदार हो रहा है, तरस रहा है, और उसी के चलते गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया है। जो हमारी वार्ड में ये 500 बेड का हॉस्पिटल बनने जा रहा है, जिससे कि हमारे जम्मू वासियों को और बाहर के लोगों को भी जो चाहे वो जहां आ सकता है, उनको जो उनकी सहूलत के लिए ये जो हॉस्पिटल बन रहा है, मैं आपके माध्यम से गवर्नमेंट का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं, क्योंकि युद्ध स्तर पर इसका काम चल रहा है। ये बड़ा ही सराहनीय कदम है। देखो, DRDO ने 2 हॉस्पिटल, जो एक श्रीनगर में और एक जम्मू में देने की बात कही है, और अभी हफ्ता 10 दिन पहले ये काम शुरू हुआ है। और देखते ही देखते इन्होंने पहले पूरी जगह जो थी, मतलब उबड़ खाबड़ थी, सारी JCB के साथ पहले इन्होंने प्लान की, उसके बाद रातों रात ये शेड जो है तैयार हो गया। और ज़रूरत भी है, क्योंकि जैसे आप देख सकते हैं CD हॉस्पिटल इस टाइम फुल है, मेडिकल कॉलेज फुल है, और साथ में अपना गांधीनगर कॉलेज भी कोविड अस्पताल में जो है सरकार ने अपनी तरफ से पूरी जितनी कोशिश हो सकती है कोरोना पेशेंट के लिए सुविधाएं दी हैं। लेकिन ये हॉस्पिटल जो था ज़रूरी था। एक स्पेशलिटी इसमें होगी कि एक तो साइड में एनवायरनमेंट अच्छा है, दूसरा यहाँ पे पार्किंग की कोई दिक्कत नहीं आएगी।
कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की चेन को तोड़ने के लिए प्रशासन कोरोना कर्फ्यू की अवधि लगातार बढ़ा रहा है, जिस पर आज ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन वेयर हाउस के जूनियर वाइस प्रेसिडेंट अभिमन्यु गुप्ता ने जम्मू कश्मीर के लोगों से लॉकडाउन के दौरान बिना काम के घरों से बाहर ना निकलने की अपील की। इसी के साथ 6 बजे से लेकर 10 बजे तक बाजारों को खोलने का फैसला लिया गया। लोगों को इसी दौरान अपनी जरूरत की चीजों को खरीद लेना चाहिए ताकि प्रशासन द्वारा जारी SOP का पालन किया जा सके और इससे कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों पर भी लगाम लग सकेगी। आज का जो कल का गाइडलाइन आई है गवर्नमेंट की, परसों संडे को आई थी लास्ट, कि जो होलसेल मंडी है वो अल्टरनेट डे खुलेगी, जैसे मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। लेकिन आपके माध्यम से मैं गवर्नमेंट को बताना चाहूँगा कि ये हमारी होलसेल मंडी के लिए पॉसिबल नहीं है कि इतने बड़े जम्मू डिवीज़न को फीड करना है अल्टरनेट डेज़ में। हम आप ऑलरेडी 5 दिन खोलते थे, तब भी हमारे को शिकायत आते थे कि माल नहीं पहुंच रहा है लोगों के फार फ्लंग एरियाज़ में, जैसे रिमोट एरियाज़ हमारे डोडा भद्रवा किश्तवाड़ के, रजौरी के हैं, पुंछ के हैं, जहाँ रिमोट एरिया में कोई माल भी जहाँ से नहीं पहुँच रहा था। इवन कि हम 5 दिन खोल रहे थे गवर्नमेंट की गाइडलाइन के तहत। लेकिन आज जो गवर्नमेंट ने कल संडे से गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइन निकाली है उसके तहत हमें अल्टरनेट डेज दिए हैं, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। लेकिन हम ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम जो हमारी जम्मू डिवीज़न की जनता को हम माल पहुंचा सकें। सरकार द्वारा नई गाइडलाइंस अब सामने आई हैं। होलसेल ट्रेडर्स वालों के लिए अब हफ्ते में 3 दिन सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को दुकान खोलने का आदेश जारी किया है, जिस पर होलसेलर ट्रेडर्स एसोसिएशन के लोगों का कहना है कि पहले ही 5 दिन वे दुकानें खोलते थे पर शहर के दुकानदारों को पूरी सप्लाई नहीं दे पाते थे। लेकिन प्रशासन के आदेश के अनुसार इन दुकानों को अब सिर्फ 3 दिन खोलने पर उन्हें खासी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, जिससे दूरदराज इलाकों के दुकानदारों को सप्लाई नहीं दे पाएंगे। उन्होंने प्रशासन से अपील की है कि तय समय सीमा को बढ़ाया जाए जिससे उन्हें राहत मिल सके। तरह से प्रशासन हमें आदेश देगी वो आदेश अनुसार हम काम करते हैं। हमारा जो मेन मकसद है कि एसेंशियल सप्लाई जो है टूटनी नहीं चाहिए पूरे जम्मू प्रोविंस और कश्मीर प्रोविंस में। और सरकार ने हमें 3 दिन का टाइम दिया है और 3 दिन के टाइम वो भी कम समय दिया है। मैं समझता हूँ जो छोटे डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे हम श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें, वो 7 दिन के लिए खुले हैं और भी जितने भी डिस्ट्रिक्ट लेवल हैं वो पूरे 7 दिन के लिए खुले हैं। लेकिन जो प्रोविंस की सप्लाई करता है, जम्मू प्रोविंस और कश्मीर प्रोविंस को सप्लाई करता है, उसको सरकार ने 3 दिन का समय दिया है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार जो है, हम हमेशा सरकार का साथ देते हैं। हमारा मकसद यही है कि क्राउड कम हो और लोग जो है अपने घरों में रहें। लेकिन जो हमें दिन कम किए हैं उससे क्राउड जो है काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि आप इस आर्डर को दोबारा रिव्यू कीजिए और हमें जो है 7 दिन का काम करने दीजिए। कोविड को देखते हुए नगरपालिका रियासी में आए दिन स्प्रे व फॉगिंग करवाई जा रही है, इससे कोविड के खतरे को कम किया जा सके। उसी को ध्यान में रखते हुए आज चौक चबूतरा से मेन बाजार से होते हुए बस स्टैंड सभी जगहों पर फॉगिंग की गई। वहीं नगरपालिका के प्रधान सुदेश कुमार पुरी ने बताया कि हमने पिछले 20-25 दिन से लगातार स्प्रे व फॉगिंग करवा रहे हैं और आगे भी ये जारी रहेगा ताकि कोविड का खतरा कम किया जा सके। राहुल जी, ये आज नहीं हुई है, ये आज से 20-25 दिन पहले काम शुरू किया था। तो मैं समझता हूँ कि जिस हिसाब से रियासी में कोरोना का जो प्रभाव पड़ रहा है तो अभी थोड़ा सा फ़र्क है, माता रानी की मेहरबानी है। लेकिन मेरे सफाई कर्मचारी जो भी हैं, जो फॉगिंग करने वाले हैं, मेरे ईओ साहब मेरे साथ हैं, मेरे सैनिटरी साहब मेरे साथ हैं, बाकी पूरा स्टाफ जो है वो पूरा साथ है। रोज़ ये अपने अपने वार्ड में करते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि आज मैं खुद जहाँ पे इनके साथ चलूँ। और जब मैं सुबह पहले एक राउंड किया, पूरे शहर का हमने एक राउंड किया और देखा कि कहाँ कहाँ ये हमें सफाई चाहिए। उसी हिसाब से मैंने इनको सबको कहा कि आप वहाँ जाइए। और मुझे लगता है कि आज इन्होंने सारा जो भी IRP चौक से लेकर और किले की जहाँ हमारी टेम्पो खड़ी होती है वहाँ तक और पूरा बस स्टैंड पे इन्होंने जो है देखा और सफाई अभियान जो है वो हमारा रूटीन से जो चल रहा था। आज हम जम्मू शहर के मर्ड ब्लॉक के कल्याणपुर में कोरोना टीकाकरण करवाने आए लोगों को काफी रश होने से खासी परेशानी उठानी पड़ रही है, जिस पर सरपंच मुल्खराज शर्मा ने कहा कि इलाके के लोगों को टीकाकरण करवाने के लिए वैक्सीनेशन कैंप
लगने से घंटों लाइनों में खड़े रहना पड़ता है, जिससे बुजुर्गों को काफ़ी परेशानी से जूझना पड़ता है। लिहाजा उन्होंने प्रशासन से इलाके में और केंद्रों को खोलने की मांग की, जिससे लोगों को काफ़ी हद तक राहत मिलेगी। यहाँ तक वैक्सीन की बात है तो वैक्सीनेशन यहाँ हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर कानाचक में यहाँ वैक्सीनेशन चल रही है और जितने भी सीनियर सिटीजन हैं उनको सेकंड डोज भी लग चुकी है, कईयों को लग रही है। लेकिन ये एक जो हमारा यहाँ पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर कानाचक है, इससे हमारी जो वैक्सीनेशन है ये पूरी नहीं होती है। मेरी गवर्नमेंट से एक ही रिक्वेस्ट है कि वैक्सीनेशन सेंटर जैसे यहाँ से फिर दूसरा जो पड़ता है वो मड पड़ता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, तो वो काफ़ी दूरी पर है। तो हम चाहते हैं कि अगर एक और कोई साथ में यहाँ वैक्सीनेशन सेंटर बन जाए ताकि लोगों की सुविधा के लिए लोगों को ज़्यादा दौड़ धूप नहीं लगानी पड़े। देखिए, जहाँ तक दिहाड़ीदार की बात है या किसान की बात है, इसमें कोई शक नहीं है कि लॉकडाउन की वजह से उन लोगों का, किसानों का भी कारोबार जो है ठप हुआ है। यहाँ तक कि जो दिहाड़ीदार हैं वो घरों में बैठे हुए हैं, उनका रोजी रोटी का मसला है। जो ये लॉकडाउन बढ़ाया है बहुत अच्छा स्टेप लिया है। इसके अलावा हमारे पास और कोई इलाज भी नहीं है। जिस तरीके से हेल्थ सेक्टर टोटल हमारा फेल हो चुका है, हॉस्पिटल्स में बेड की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, डॉक्टर्स की कमी है, तो इस तरीके से लॉकडाउन ही एक ज़रिया है जिससे इस चैन को हम ब्रेक कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं एडमिनिस्ट्रेशन तक ये भी आवाज़ पहुंचाना चाहूँगा कि ये जो वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है इसमें रूरल एरियाज़ को भी कवर किया जाए। रूरल एरियाज़ को मेरे हिसाब से थोड़ा नेगलेक्ट किया जा रहा है। वहाँ पे अगर इस तरीके की हालात बनेंगे, वहाँ से हॉस्पिटल तक पहुँचना भी लोगों को मुश्किल है। और ये जो गरीब गुरबा लोग हैं, जो मज़दूर तबका है, जो ऑन बोर्ड है लेबर डिपार्टमेंट में, उनके जो खातों में कुछ ना कोई रिलीफ दिया जाए ताकि उनको थोड़ा सहारा रहे कि हाँ भाई, लॉकडाउन अगर इस तरीके से गवर्नमेंट थोड़ा थोड़ा करके बढ़ा रही है, हमें कल को भूख से या हमारे बच्चे कल भूख से कोई मुसीबत का शिकार ना हों। जिलाधीश जम्मू अंशुल गर्ग ने मंगलवार को उपजिला आरएसपुरा का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने सरकारी बॉयज हाई सेकेंडरी स्कूल में बने टीकाकरण तथा कोरोना टेस्टिंग सेंटर में जाकर प्रबंधों की समीक्षा की। इस अवसर पर एसडीएम आरएसपुरा रामलाल शर्मा, तहसीलदार गनदीप कुमार, जिला विकास परिषद सदस्य प्रोफेसर गारूराम भगत, बीडीसी चेयरमैन तरसेम लाल शर्मा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी भी उनके साथ थे। आज का जो मकसद था वो ये था कि हमारी डोर टू डोर मॉपिंग अप एक्सरसाइज जिला इंतजामिया की तरफ से आज स्टार्ट हो रही है, जिसमें हमारी कोशिश ये है कि सभी घरों में जम्मू डिस्ट्रिक्ट के, और चूँकि आरएसपुरा, सुचेतगढ़, बिश्ना ये काफ़ी एक बड़ा इलाका है यहाँ पर, तो मेरी कोशिश है कि थोड़ा लोगों को मोटिवेट किया जा सके। हमारे BLOs, आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स की टीम्स लोगों के घरों तक पहुँचेंगी, जिसके दो मेन जो है मैं कहूँगा उद्देश्य है हमारा। सबसे पहला ये है कि हर एक घर में जाके एक IEC एक्टिविटी का एक पैम्फलेट सर्कुलेट किया जा रहा है कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम के कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं जहाँ पर लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सिम्टोमेटिक लोगों को एक अपील की जा रही है कि जल्द से जल्द अपना टेस्ट करवाएं। यहाँ पर भी हायर सेकेंडरी स्कूल में भी 2 टेस्टिंग टीम्स हमारी मौजूद रहती हैं कंटिन्यूसली, ये इंश्योर करने के लिए कि अनटेस्टेड कोई ना रहे। जो भी लोग टेस्ट करवाएंगे तभी उसके बाद हम उनका आगे इलाज देख पाएंगे, क्या पॉजिटिव्स की रेट है, किन लोगों को कोविड केयर सेंटर में जाने की ज़रूरत है, किन लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है। ये पहला मकसद है। दूसरा मकसद ये है कि हमारी एक स्वास्थ्य निधि ऐप जो पिछले साल गवर्नमेंट ऑफ J&K ने डेवलप की थी, उसी ऐप के ज़रिए BLOs लोगों की सेहत का जायज़ा लेंगे जो घरों में हैं। हेड ऑफ़ दी हाउस होल्ड से 2-4 सिंपल सवाल पूछे जाएंगे, कोई सिम्टोमेटिक तो नहीं है, किसी को कोई परेशानी तो नहीं है, किसी भी किस्म की मदद की ज़रूरत तो नहीं है, एम्बुलेंस की ज़रूरत तो नहीं है, अगर ज़रूरत कभी पड़ती है तो कहाँ कॉन्टैक्ट किया जा सकता है। उन सभी चीज़ों पर अगले 3 से 4 दिन में काम किया जाएगा। तो मैं सभी मीडिया के साथियों से भी अपील करूँगा कि, और हमारे जो ऑनरेबल DDC मेंबर्स, हमारे DDC चेयरपर्सन हमारे साथ हैं, इन सब के ज़रिए कि थोड़ा हमारी टीम्स का मनोबल बढ़ाएं, बिकॉज इस मुश्किल हालात में घर से निकल कर जाना, लोगों से सवाल पूछना भी आसान काम नहीं है। भारत के लिए ये बेहद कठिन समय है क्योंकि कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व कर रहे हमारे डॉक्टर और चिकित्सा कर्मी भी कोरोना वायरस के निशाने पर हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 11 मई तक देश भर में 50 से अधिक मेडिकल स्टाफ कोरोना संक्रमित पाया जा चुका है। ऐसे मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वे डॉक्टर मुजफ्फर जान,
HOD पेडियाट्रिक्स GB पंत हॉस्पिटल श्रीनगर ने देशवासियों से कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि इस तरह हम कोरोना पर जीत हासिल कर सकते हैं। सामाजिक दूरी का पालन करें, अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। हमें इन सावधानियों का पालन करना जरूरी है। अगर हम इस महामारी से एक बार फिर इतनी ही दृढ़ता से लड़ना चाहते हैं तो हमें पुलिस का भी साथ देना होगा। इससे हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। आप सुरक्षित तो देश सुरक्षित। नियमों का पालन करें। आज हम आपको जो ये कोविड की वेव, जो सेकेंड वेव आई है, बच्चों के हवाले से क्या क्या ज़रूरियात हैं उनके बारे में बात करेंगे। पहली बात ये कि जब पहली वेव, फर्स्ट वेव आई थी लास्ट ईयर, तो उसमें जो देखा गया बच्चों में बहुत कम इन्फेक्शन हुआ था और बच्चे सिम्टोमेटिक बहुत कम हुए थे। वो माइल्डली, जनरली ज़्यादा मैक्सिमम माइल्ड डिजीज थी। इस बार में एक फ़र्क है कि जो ये सेकेंड वेव है इसमें ज़्यादा बच्चे इन्वॉल्व हो रहे हैं और चूँकि ज़्यादा तादाद में बच्चे इन्वॉल्व हो रहे हैं तो चांसेस ऑफ सीवियर डिजीज थोड़ी बढ़ रही है। इसकी जो सिम्टम्स अलामत हैं इस बीमारी के, आप सबको पहले आम लोगों को पता ही है, फिर भी एक बार दोहराता हूँ। जैसे खांसी, जुकाम या सर दर्द या बॉडी में एक्स एंड पेन, आजकल डायरिया और वॉमिटिंग भी कोविड में हुआ है। तो अब इसके अलामत में आपको ख्याल रखना है कि ये सब तो माइल्ड डिजीज के अलामत हैं, लेकिन अगर ब्रीदिंग रेट यानी कि फास्ट ब्रीदिंग होगी बच्चे में तो ये सीवियरिटी बढ़ जाती है। खासतौर से आजकल हम बोलते हैं कि घर में आप सैचुरेशन चेक करो, सैचुरेशन 94 के ऊपर होनी चाहिए। अगर 90 और 94 के बीच में आ गई तो ये मॉडरेट डिजीज की अलामत है और अगर 90 के नीचे चले गए तो सीवियर डिजीज की अलामत है। अखनूर के सीमावर्ती क्षेत्र परगवाल में कोरोना के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। इसी को देखते हुए तहसीलदार परगवाल इम्तियाज अहमद द्वारा और पुलिस प्रशासन द्वारा रोड पर नाका लगाया गया। बिना वजह घूमने वाले लोगों से पूछताछ की जा रही है ताकि कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके। वहीं सुभाष बाबा जी का कहना है कि लोग अपने घरों में रहें व पुलिस व प्रशासन का सहयोग करें ताकि कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके। और आज प्रशासन की तरफ से इलाका परगवाल में तहसीलदार परगवाल ने नाका लगाया हुआ है पुलिस डिपार्टमेंट के साथ मिलके, और जो कोरोना की जो महामारी चल रही है, इस कोरोना महामारी की चैन तोड़ने के लिए प्रशासन का हम लोगों ने सब ने मिलकर साथ देना चाहिए। मास्क लगाने चाहिए और सैनिटाइज़र लगाना चाहिए। घर से बाहर ज़्यादा ना निकलें। ज़रूरत का सामान जो लेना है वो जब भी दुकानें खुलती हैं ज़रूरत का सामान लो और अपने अपने घरों में रहें, अपने बच्चों की देखभाल करें। और प्रशासन के हम सहयोग करते हैं, हमारी पार्टी भी सहयोग करती है, हमारे इलाका परगवाल के लोग भी सहयोग करते हैं। और हम सबसे ये अपील करते हैं कि तहसीलदार एडमिनिस्ट्रेशन जो है और पुलिस डिपार्टमेंट जो है ये अच्छे तरीके से हमारी देखभाल के लिए ये कोरोना महामारी का जो है ये सिस्टम इन्होंने जो संभाल के रखा हुआ है। और जम्मू कश्मीर में कोरोना महामारी के बीच राशन पहुंचाने वाले ट्रक ड्राइवर व कंडक्टरों को आज जम्मू में सम्मानित किया गया। ट्रेडर्स फेडरेशन वेयर हाउस नेहरू मार्केट ने वेयर हाउस में इन ड्राइवर कंडक्टरों के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किया और फूलों की वर्षा करके इनका सम्मान किया। ट्रेडर्स फेडरेशन के प्रधान दीपक गुप्ता ने इस मौके पर कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों से ये ड्राइवर कंडक्टर नियमित रूप से राशन की सप्लाई लेकर जम्मू पहुंच रहे हैं, जिस पर इन्हें कोरोना वॉरियर्स का करार देते हुए कहा कि ये लोग महामारी के बीच अपनी जान जोखिम में डालकर चल रहे हैं, तभी लोगों तक राशन पहुंच रहा है। जबकि सरकार ने इस बात की घोषणा करी है कि एक हफ्ते के अंदर 3 दिन ही खुलेगी मंडी। आज उस समय भी वो जो लोग ट्रक ड्राइवर अपनी जान पे खेल करके, मैं कोरोना वॉरियर कहूँगा ट्रक ड्राइवरों को, और जो यहाँ लेबर काम कर रही है वो लेबर नहीं है, वो हैं तो लोगों को सामान घर में पहुँच रहा है। ये ट्रक वाले मेरे भाई वहाँ से सामान लाते हैं तो आपको पहुँचता है। ये पूरे जम्मू प्रोविंस के अंदर का वातावरण इस माध्यम से लोगों तक पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार जैसा कहेगी, पेशेंट बढ़ने नहीं चाहिए, सरकार फैसला करे उनका निर्णय क्या है, लेकिन सरकार ये भी फैसला करे कि लोगों तक राशन पैसों के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास किया जाए। ऐसी घटना ना घट जाए कि जम्मू प्रोविंस के अंदर दुकानों के ऊपर सामान ना बचे। आज जो कार्यक्रम है, मैं समझता हूँ किसी का भी ध्यान इन कोरोना वायरस की तरफ नहीं गया। जो कोरोना वॉरियर हैं
हमारे ट्रक ड्राइवर और कंडक्टर जो पूरे भारतवर्ष से आके जम्मू संभाग यूटी में आए हैं और लोगों तक राशन पहुंचा रहे हैं। आज हम उनको सम्मानित किया है और मेरे साथ मेरे जनरल सेक्रेटरी श्याम लंगर, अशोक गुप्ता जी और कपिल जी और मेरे ऑफिस ब्यूरो सारे मौजूद हैं। और ये पिछले साल भी अपने घरों बार को छोड़ के ट्रक ड्राइवरों ने कोरोना काल के अंदर हमारे जम्मू प्रोविंस में राशन पहुंचाया था। मैं समझता हूं इनकी ड्यूटी को मैं सलाम करता हूं। प्रशासन द्वारा 17 मई तक जारी नई लॉकडाउन की गाइडलाइन पर पुलिस ने सख्ती करना शुरू कर दिया है। वहीं प्रशासनिक अधिकारी व पुलिस के उच्च अधिकारियों ने कल शाम को शहर के गांधीनगर नानक नगर सवारी इलाके का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। इसी के साथ पुलिस नाके पर तैनात पुलिस जवानों को बिना कर्फ्यू पास व कार्ड के ना छोड़ने के आदेश जारी किए गए। छुट्टी के बाद बैंक खुलने पर आज नगरोटा के जगटी में खुले जेके बैंक की शाखा में लोगों को कैश न मिलने से खासी परेशानी हुई। इसी को लेकर आज बैंक व एटीएम के बाहर लंबी लंबी लाइनें लोगों की दिखी गई। वहीं बैंक मैनेजर का कहना है कि छुट्टियों के बाद बैंक खुलने के बाद ही ऐसा रश बना है। जल्दी लोगों को कैश दी जाएगी। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बैंक में ज्यादा काउंटर खोलने चाहिए जिससे यहाँ रश ना हो और लोगों को सहूलियत मिल सके। पूरा कहाँ होगा? 5 दिन हो गए घर में बैठे हुए, हमको एक पैसा नहीं है घर में। जब ये नहीं देंगे फिर कहाँ जाएंगे? इनको बोलो 2 कैश काउंटर रख लो, तब हो जाएगा सुविधा। 2 बंदे टोटल है और एटीएम में पैसे डाल दो। हाँ, ऐसा होगा तो रश नहीं होगा इतना। इनके हालात में इतना, ये देखो तूफान क्या, डिस्टेंस क्या है, लॉकडाउन में भी ऐसे हालात है। इनको कोई चिंता नहीं, अंदर से कोई टेंशन है, खुद बैठे सेफ। मेरे लोगों को क्या हो जाए वो इनको चिंता नहीं है। हमारे पास आइए, डालने लगे हैं, आप 2 बजे तक चलना शुरू हो जाएगा। जिस तरह से सर एसओपी का पालन नहीं हो रहा है, एसओपी का पालन सर कर रहे हैं। बेसिकली ये लोग मानते हैं, मैं इनको गड़ी कर रहा हूँ हर बार। जो पिछले साल में सर यहाँ पर देखा गया इस बैंक में, क्योंकि मैं भी यहाँ का रहने वाला हूँ। पिछले साल भी मैं ही था सर यहाँ। पिछले साल यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के सर्कल बनाए गए? बिल्कुल नहीं, हमने बनाए थे सर, वो चूने से बारिश आंधी आई मिट गए। अब हम पक्के करके बना देंगे सर, ऐसी बात नहीं सर। 2 बंदे आज छुट्टी पे हैं, मैं अकेला ही हूँ यहाँ पे, अदरवाइज रश होता ही नहीं सर यहाँ पे। जम्मू शहर में लॉकडाउन का पालन न करने वालों पर पुलिस ने सख्ती दिखाना शुरू कर दिया है। शहर भर में लगे नाके के दौरान हर आने जाने वाले के पास व कार्ड की जांच की जा रही है और फिर ही उन्हें आगे जाने दिया जा रहा है। वहीं इस बार पुलिस ने पहले से ही लोगों को बिना जरूरी काम के घरों से बाहर ना निकलने की अपील की थी, ताकि इस कोरोना महामारी की दूसरी लहर की चेन को तोड़ने में ये संपूर्ण लॉकडाउन काफी हद तक लाभदायक सिद्ध होगा। विश्व हिंदू परिषद जम्मू कश्मीर ने अपने स्थापना दिवस पर कोरोना महामारी के दौरान जरूरतमंदों को राशन वितरित करने का बीड़ा उठाया है, जिसकी जानकारी विश्व हिंदू परिषद के संगठन मंत्री ने विश्व हिंदू परिषद कार्यालय अम्फला में पत्रकार वार्ता कर दी। उन्होंने कहा कि इस संकट के दौर में लोगों को राहत देने के लिए संगठन की ओर से यह अभियान चलाया गया है, ताकि इस कोरोना महामारी के संकट के दौर में जम्मू कश्मीर के लोगों को राहत मिल सके। पॉजिटिव जो लोग घरों के अंदर होम क्वारंटाइन है, ऐसे लोगों के लिए जिनके घरों में दिक्कत है भोजन बनाने में या परिवार के सब लोग पॉजिटिव हो गए हैं, ऐसे लोगों को घरों पर भोजन उपलब्ध कराना, उनको फूड पैकेट यहाँ से बना करके उनको फूड पैकेट विश्व हिंदू परिषद द्वारा दिए जा रहे हैं। और भी विश्व हिंदू परिषद की हेल्पलाइन पूरी चल रही है। पूरे प्रांत भर के अंदर अनेक काम हैं, उन सब कामों के लिए भी विश्व हिंदू परिषद काम कर रहा है। कोविड के जितने भी मरीज हैं, इस आपदा में जो देश के ऊपर विश्वव्यापी एक संकट है सारी दुनिया में, और भारत के अंदर इस समय इसका ज़्यादा थोड़ा प्रकोप है। प्रेस क्लब जम्मू की ओर से आज फोटो जर्नलिस्ट अशोक कुमार सोडी को उनकी 13वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देकर याद किया गया। इस मौके पर जम्मू प्रेस क्लब के वरिष्ठ पत्रकारों ने उन्हें पुष्पांजलि देकर याद किया। याद हो कि सन 2008 में सांबा के केली मंडी में सेना और आतंकी मुठभेड़ में उन्होंने अपनी जान गंवाई थी। तब से लेकर आज तक हर साल उनकी याद में जम्मू प्रेस क्लब में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया जाता रहा है।
जिला विकास परिषद सदस्य RS पुरा प्रोफेसर गारूराम भगत ने मंगलवार को पंचायत कोटली गल्ला बाना के अधीन आते गुरदीप विहार कॉलोनी में सड़क पर तारकोल बिछाने के कार्य को शुरू करवाया। इस अवसर पर BDC चेयरमैन तरसेम लाल शर्मा, पंचायत के सरपंच गाराराम, पंच सागर सिंह सहित PWD विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। इस मौके पर जिला विकास परिषद सदस्य ने बताया कि आधा किलोमीटर लंबे इस मार्ग पर 18 लाख रुपए की राशि खर्च की जाएगी। उन्होंने कहा कि लोगों की पुरानी मांग थी जिसे आज पूरा किया गया है और आने वाले दिनों में भी ब्लॉक के विकास कार्यों को जारी रखा जाएगा। कि पहले हमारे विधायक रह चुके हैं, आप DDC के मेंबर हैं, तो इन्होंने जैसे बताया कि लोगों की जहां बहुत पुरानी डिमांड थी, क्योंकि ये कॉलोनी नई तो नहीं 10-12 साल से डेवलप हुई है और इस कॉलोनी के जितने भी लोग थे जिनकी यही डिमांड थी, बड़ी अच्छी कॉलोनी है, शहर के साथ लगती है और इनकी यही डिमांड थी कि हमारे जहाँ पे जो है ब्लैक टॉप करवाई जाए। और प्रयास साहब के प्रयास से, जैसे कि हमारे प्रोफेसर साहब ने बताया, हमारे सरपंच साहब भी पीछे लगे रहे, पंच साहब सागर सिंह जी और हमारे जहाँ के सूर्य प्रकाश जी सरपंच जो है कोटली गलाबाना के। पंचायत कोटली गलाबाना गुरदीप विहार कॉलोनी, यहाँ पे ब्लैक टॉपिंग का काम शुरू किया गया है और ये काफ़ी पुरानी डिमांड थी इस कॉलोनी की, क्योंकि यहाँ इस दिन का काफ़ी खस्ता हालत थी। चलते चलते आइए एक बार फिर से नजर डालते हैं आज दिन भर की खास सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर के दोनों सचिवालय आज से एक साथ करेंगे काम। 6 माह से बंद था श्रीनगर सचिवालय। सब्जी मंडियों में नहीं थम रहा रश, दिशा निर्देशों की हो रही अवहेलना। अनंतनाग में आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़, मारे गए 3 आतंकी। और बनिहाल बारामूला के बीच 16 मई तक नहीं चलेंगी ट्रेनें। 7+ हेडलाइंस के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए 7+ चैनल। नमस्कार।